मैं सुमन कुमार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो प्रश्न लेकर के आया हूँ VVI प्रश्न है ना, और ये क्लास 10th का है और चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव बताएंगे, है ना। तो सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का प्रश्न अलग और सब्जेक्टिव का प्रश्न जो है तैयार कर दिया गया है। अब केवल बताना है जो कि आज का क्वेश्चन है, आज का जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या बोलता है कि कौन सा पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को, है ना, कौन सा लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर लाल लिटमस पत्र है और अगर वो नीला कर रहा है ना, तो वो क्या कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षार। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्षार। दूसरा क्या बोलता है कि कौन सा पदार्थ है, अगर क्या बोलेगा कि जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल कर देता है। सबसे पहले क्या बताया कि लाल लिटमस पत्र है और अगर नीला कर रहा है तो हो जाएगा क्षार। दूसरा में क्या बताया कि अगर नीला लिटमस पत्र है और वो पत्र को लाल कर दे रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि नीला जो है और वो लाल कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। लाल को नीला में चेंज करना क्षारक और लाल को नीला को लाल में चेंज करना अम्लीय। ठीक है, अब बोलता है कि परबल अम्ल का उदाहरण दीजिए। हमारे पास यहाँ दो टॉपिक है, एक परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जैसे बोला जाता है ना ग्राम्य भाषा में कि जितना चीनी डालो उतना मीठा होगा, तो इसी प्रकार से है कि परबल अम्ल क्या होता है कि परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो परबल अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल की मात्रा तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है ना। हम एक पीएच स्केल के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, कि पीएच स्केल जो है किस प्रकार से बनता है, परबल अम्ल भी बताएंगे उसमें और दुर्बल अम्ल भी बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो में। ठीक है, अभी हमें क्या पूछा, परबल अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो परबल अम्ल क्या बोले अभी हम कि परबल अम्ल की जो गुण होती है वो अम्ल का गुण होता ही लेकिन उतना खट्टा नहीं होता है जितना कि दुर्बल अम्ल का होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि परबल अम्ल का जो गुण है वो दुर्बल अम्ल से क्या है, कम है। ठीक है, यानी ये अधिक कम खट्टा होगा तो ये ज्यादा खट्टा होगा। ठीक है, स्केल में हम बताएंगे जरूर। आपको क्या बोला कि परबल अम्ल का उदाहरण देना है, तो परबल अम्ल का उदाहरण कौन हो जाएगा मेरे पास, तो HCl। HCl जो है क्या हो जाएगा, परबल अम्ल का क्या है, उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण किस प्रकार से देना है, जैसे CH3COOH, है ना, ये जो होगा ये किसका उदाहरण है मेरे पास, दुर्बल अम्ल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अम्लीय वर्षा तब होती है ना। वर्षा तब होगा, कौन सा, अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का पीएच मान क्या होगा, वर्षा जल का पीएच मान क्या होगा। तो हमेशा यदि याद रखेगा कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम होगा, है ना। 5.6 से क्या होगा, कम होगा, तब जो है वो वर्षा जल का पीएच मान जो है यानी अम्लीय वर्षा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से पूछा है क्या, अगला क्वेश्चन कि साधारण नमक का, है ना, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, NaHCO3, है ना, ये किसका सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जब लिखेंगे तो इसका हो जाएगा CSO4, है ना, CSO4 इंटू 1/2H2O, है ना, ये किसका सूत्र हो गया मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये O लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि चूना जल, चूना थोड़ा सा मिस्टेक में टाइपिंग है, क्या लिखा, चूना जल का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा मेरे पास,
CaOH2, है ना। चूना जल का रासायनिक सूत्र जो होगा क्या होगा, CaOH2, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ रासायनिक चूना का सूत्र लिखिए, तो सेम इसी होगा जो चूना का जल का सूत्र लिखे हैं, उसी प्रकार से जो है बुझा हुआ चूना का भी सूत्र यही होगा, CaOH2, है ना। सेम क्वेश्चन बोलता है कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। क्या बोला कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, C6H12O6, है ना। यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक जो सूत्र होगा क्या होगा, C6H12O6, ठीक है। देखिए अब क्या बोलता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा जो है प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। हमेशा याद रखिएगा कि शल्य चिकित्सा में या तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी व्यक्ति का जब हड्डी टूट जाता है तो हड्डी जोड़ने के लिए क्या करता है कि प्लास्टर पेरिस करता है। प्लास्टर करने का मतलब उसके हाथ अगर टूट गया तो हाथ पे बैंडेज करता है, पैर टूटा हुआ है तो उसको पैर पे क्या करता है, बैंडेज करता है ना। तो उस समय जो है टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है इसी का उपयोग किया जाता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है डॉक्टर लोग इसका क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। क्या बोलता है, किसी विलयन का पीएच का मान, है ना, किसी विलयन का पीएच का मान क्या होगा, ठीक है। और किसी विलयन का पीएच का मान अगर 10 है तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखे जाए तो हमें जो अम्लीय जो होता है वो अम्ल कितना होता है, याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है वो 0 से लेकर के 7-6 तक का बीच होता है ना। और क्षारीय जो होता है वो 8 से लेकर के वो क्या होता है, 8 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, तो किसी विलयन का 5 यानी 0 से 6 के बीच 5 है, तो 5 में कौन हो जाएगा, अम्लीय, इसका क्या हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, अम्लीय। अब हमें क्या पूछा कि किसी विलयन, है ना, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो क्या होगा, तो अभी बताएं किसी विलयन का पीएच मान जब 8 से 14 के बीच में रहता है तो क्षारीय होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्षारीय, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्षारीय, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच जो मान होता है और 0 से लेकर के हम लोग 7 लिख सकते हैं, 0 से 6 लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं क्या, 7 से कम, है ना, 7 से कम, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, अम्लीय का 0 से 6, यानी अगर हम 7 चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 7 में क्या होता है ना, 7 जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। हमेशा याद रखेगा कि 7 जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अम्लीय जो होता है कितना होता है, 0 से 6, और क्षारीय जो होता है वो क्या होता है, 8 से 14, और जो हमारे 7 बच जाता है वो 7 क्या होता है, उदासीन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। जो टमाटर होता है जिसको आप लोग सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो टमाटर में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद बोलता है कि दही में, है ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो है अम्ल जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इमली, है ना, टार्टरिक अम्ल में जो है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, टार्टरिक अम्ल जो है उसमें किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो है वो किसमें गुण होता है, सबसे पहले इमली में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, कच्चा आम में, कच्चा आम। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंगूर हो गया, है ना। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि
टार्टरिक अम्ल का गुण जो है पाया जाता है। ठीक है, क्या बोलता है, देखिए अभी हम बताए थे ना कि यदि किसी विलयन के पीएच मान 7 है ना, यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो क्या होता है, तो हमेशा अभी बताए थे कि जब 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो आपको क्या लिखना है कि किसी विलयन के पीएच मान 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। वो क्या हो जाएगा बाबू, उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दंतमंजन जो होता है ना, दंतमंजन जो होता है वो प्राय क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि दंतमंजन जो होता है प्राय जो होता है वो क्षारीय होता है। कौन सा होता है, क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि पीएच का प्रास क्या होता है, तो पीएच का जो प्रास होता है, यानी कि अगर पीएच स्केल अगर दे दिया जाए है ना, तो उसमें जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रास। ठीक है, इसका मान जो होता है 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। अब हमें क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट से में क्या होता है ना, सोडियम कार्बोनेट में जो होता है वो क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट में भी क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा बाबू, क्षारक। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। अब ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं ना, सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। लास्ट में इसको काट के डाल देना। ठीक है,